नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं शादाब खान एक बार फिर आपका स्वागत है इसके टीचिंग बल्ला में। और ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 10। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर ये बोल देगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, डेट्स इट, बाकी कोई मेथड नहीं, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे फाइंड एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन, जो भी रहेगा ये। फर्स्ट वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हम इधर ही रखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स in terms of y in terms of y from लगाइए, फ्रॉम ये है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इतना आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेशन, जो भी है वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, इसी को करना है, यानी इसको प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देना। तो y को इधर ला दो, एक लीटर को आपको प्रतिस्थापित करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। तो ये मैंने कर दिया, तो x तो वही रहेगा। कह रहे ना फर्स्ट क्या करना है, कि वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ये। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, क्योंकि ट्रांसपोजिंग करेंगे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाता है। अब ये आपका आ गया। अब देखिए, अब लिखोगे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, डेट्स इट। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बहुत इजी होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हमको रखना है। x इज, अब जो जहां भी x है वहां 14 माइनस वाई रखिए, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के पहले जो लेटर होता है और जो वैल्यू होती है वो उसी की मानी जाती है। ये 14 माइनस वाई जो है ना x की वैल्यू है, डेट्स इट, यही वैल्यू है। तो ये इक्वेशन 2 है, ये मैंने इक्वेशन 2 उतारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई, यहां भी माइनस वाई है, इज इक्वल टू 4, ये रख दिया। सेम साइन हमेशा ऐड होता है, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैथ तो कहता है कि अगर आप मैथ्स का रूल्स फॉलो करते हो और आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर है तो मैथमेटिक्स लगाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। ये हो जाएगा, यहां मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग किया जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, और अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह, ये प्लस 14 इधर जाएगा, माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, 14 के आगे माइनस है, साइन भूल जाइए, खाली देखिए बड़ी गिनती कौन है, जो उसके आगे जो साइन रहेगा वही लग जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 10, भाई 14 में से 4 गया 10, 14 बड़ा उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दिया, ये कट गया, 2 5 जा 10, y की वैल्यू 5 आ गई। ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर चाहे तो आप इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए 1 में, जिसमें चाहे आप रख दे, या तो चाहे तो आप इसमें रख दीजिए, जिसमें चाहे आप रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम रखने जा रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए putting the value of y in equation 2, चलिए 2 में रख रहे हैं, 1 में नहीं 2 में रख देते हैं। y की क्या थी, 5 थी, ये हो गया, माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपनी जगह, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू आई 9। That will be the answer of this question. Any doubt? अगर in case of any doubt then ask me, और नहीं तो मैं फॉलो करता हूं आगे। ओके, इसी प्रकार से आपको करना, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। यानी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देगा तो आपको वही मेथड से करना है एनी हाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3,
एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, और उसके बाद है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, ये आपका दिया हुआ है। देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। सबसे पहले तो हमको फर्स्ट क्या करेंगे, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम ये इक्वेशन 1 कर दीजिए या जो भी कर दीजिए। तो लिखोगे फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को करने जा रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले यही लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि यहाँ पे ओहो यहाँ पे एस और टी है जी, सॉरी, मैं एक्स और वाई तो खैर होता ही है, लेकिन यहाँ टी है, सॉरी, ये देखिए टी, ये टी लगा दिया, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब ध्यान देना, यहाँ पे t और s है, मैं x और y लिख रहा हूं, सॉरी फॉर डेट। अब जहां s आए वहां पे 3 प्लस टी लगा दीजिए, काम खत्म, यही है काम खत्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम रखने जा रहे हैं, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इक्वेशन 2 ये है और s है 3 प्लस टी, यहां रखा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, ध्यान देना, और यहां 3 है ही, प्लस टी अपॉन 2 रखिए इज इक्वल टू 6। मत कहता है कुछ भी करिए, अगर अपॉन में है प्लस या माइनस है तो आपको एलसीएम लेना है एनी हाउ। देखिए मैं यहां करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अभी इसके आगे मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं। देखिए 3 और 2 अपॉन में है तो एलसीएम लेना ही लेना है एनी हाउ। ये हो जाएगा 6, 3 की टेबल में 6 2 बार गया, तो अब ये कि यहाँ 2 टर्म है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि 3 की टेबल में 6 2 बार जाता है। तो ये 2 3 जा 6 प्लस यहाँ 2t भी लगेगा, 2t जा 2t इज इक्वल प्लस, अब ध्यान देना यहाँ 6 सही है। अब देखिए 2 की टेबल में 6 3 बार गया, इसलिए 3t प्लस 3t इज इक्वल टू 6, ये आपका आ गया। अच्छा, अब देखिए 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा 5t, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। भाई इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 6 6 या 36, नंबर वाला नंबर की तरफ 5t को रोकेंगे, ये हो जाएगा 36, प्लस है तो माइनस माइनस 6 हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30, 5 6 या 30, t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, सीधे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बहुत इजी होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप डाल दीजिए, बस डोंट वरी अबाउट दैट, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, t 6 है तो t की जगह आप रखिए -6, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इज इक्वल टू 3, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग किया जाता है, पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6 और 3 9 होता है। s की वैल्यू आपकी आ गई 9, s की वैल्यू आपकी 9 आ गई और t की वैल्यू आपकी 6, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप करते जाओगे, एकदम आसान है, बहुत इजी है, बस जो पहली वैल्यू दी है बस उसी को टर्म से रख के, यानी कि आपको प्रतिस्थापित करना है दूसरी वाली लेटर को, काम खत्म, दैट्स इट। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा, ध्यान देना, जहां x है वहां एक्स वाई रखिएगा, जहां t और s इस तरीके से आ जाए वहां पे ये रखिएगा, दैट्स इट। और कितना इजी है, देखिए, ये देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x
माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। लिखोगे एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले फर्स्ट लिख देना, चाहे तो फर्स्ट यहां लिख दीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने कहा ना फ्रॉम इक्वेशन 1 में डालिए। x की बोला है तो x को रोकेंगे, y ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, भाई माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x को रोकेंगे क्योंकि पूरी पूरी x की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। 3 नीचे जाएगा, इनटू में क्या होता है नंबर नीचे जाता है, x की वैल्यू ये आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 को ही किया है हमने तो 2 में डाल दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है पहले उतार लीजिए, आसानी पड़ेगी। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया। अब जहां x है ये पूरा रखेंगे, x यहां आ रहा है, ये रखोगे 9 इंटू 3 प्लस वाई, यहां ब्रैकेट बनाना। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ दो टर्म में अगर बाहर इंटू में गिनती होती है तो दो ब्रैकेट बनाते हैं ताकि बारी बारी से मल्टीप्लाई हो कटने पिटने के बाद। नीचे 3 है, 3 ये पूरी वैल्यू है ना x की, ये पूरी रखा जाएगा। माइनस 3y बगल में भी है, ये देखिए इज इक्वल टू 9, ये 3 3 जा 9। अब 3 से मल्टीप्लाई इसका भी और 3 से मल्टीप्लाई y का भी, 3 3 जा 9 और 3y जा 3y, माइनस 3y है इज इक्वल टू 9। प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। ये तो इन्फिनाइट आ गया जी, खत्म कहानी। देखिए अगला, देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए मैं छठा लगाने जा रहा हूं, 3.2 का छठा, या पॉइंट वाला भी मैं जो हूं बाद में आपका लगा दूंगा। और छठा वाला देखिए 3x अपॉन 2, पॉइंट वाला बहुत इजी है वो, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। और दूसरा क्या है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये इक्वेशन 1 मानिए, ये इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए मजा, चाहे तो इसको सॉल्व करके करिए दोनों को, चाहे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। पहले सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, नीचे देखिए अपॉन में गिनती है, प्लस या माइनस का साइन है तो हर हाल में एलसीएम लिया जाएगा, सीधी सी बात है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1। देखिए ये है ना 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, डायरेक्ट 6 लिखिए आराम से एकदम। 2 में 6 3 बार गया, 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 में 6 2 बार गया, 2 5 जा 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू x। सॉल्विंग इक्वेशन 1, और ये -2 है, -2 लगा दिया, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, और इक्वल टू में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा 12 माइनस 12। ये बनाइए इक्वेशन नंबर 3, हो गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। देखिए कितनी खूबसूरती से आता है सॉल्विंग इक्वेशन 2 देखिए ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये देखिए अब इसको जो है एलसीएम फिर लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 में 6 2 बार गया 2x, 2 की टेबल में 6 3 बार जाता है 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इक्वल टू में क्या होता है आमने सामने कट जाता है, 6 6 काट दीजिए, ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मानिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन 3 को जो है हम एक्सप्रेस करेंगे x के फॉर्म में। लिखोगे एक्सप्रेस फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट लिखो ना लिखो ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x
क्योंकि एक्स ही को रोकना है ना, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम, ये है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब देखिए ये हो जाएगा 9x माइनस 12 अपनी जगह है, तो बाद में लगा देंगे, ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10y। अब बराबर के इक्वल टू के इधर माइनस है ये 12, तो वो -12 भी रहेगा क्योंकि इक्वल टू के इसी पार है और यहाँ भी इस पार है, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9, क्योंकि 9 इंटू है, नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। अब x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 3 या 4 में से कोई में कर दीजिए, क्योंकि यही सॉल्व किया है ना, इसी को तो हमने सॉल्व किया, 3 4 बनाया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें डाले 3 में, चलिए 3 में डाल देते हैं। 3 में तो हमने, अच्छा 3 तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, 4 में डालिए, ये 4 है, ये 4 में हमने डाल दिया, डेट्स इट। ध्यान देना 3 को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, हालांकि 3 में भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 4 में डालिए, ठीक है ना, ध्यान देना, आसानी से आएगा, उससे भी आएगा। देखिए x, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है, मैं उतार लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्या है, x की वैल्यू 10y माइनस 12 है, तो ये लिखा है इंटू 10y माइनस 12, यहाँ ब्रैकेट बनाना भैया, इंटू है बाहर, ध्यान देना, अपॉन 9 प्लस 3y है इज इक्वल टू 13। अब ध्यान देना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में डाल दिया, देख लीजिए 2 की जगह 2, इंटू की जगह इंटू, x की वैल्यू आई थी ये 10y माइनस 12 अपॉन 9, 10y माइनस 12 अपॉन 9 लिखा। क्यों इंटू बनाया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ 2 टर्म, अब प्लस 3y रखा इज इक्वल टू 13, 10 2 जा 20y हो जाएगा और 12 2 जा 24 हो जाएगा, ध्यान देना, अपॉन 9 प्लस 3y है इज इक्वल टू 13। यहाँ नीचे 1 लगाइए, क्योंकि प्लस का बीच में साइन है और अपॉन दोनों तरफ अलग अलग है, देखिए टूट गया, यहाँ पे लाइन का भी फर्क होगा तो मैथ में नियम बदल जाता है, रास्ता मोड़ लेता है। देखिए अगर ये पूरा होता अपॉन में तब तो ये एलसीएम ना लिया जाता, अलग अलग अपॉन में, ध्यान देना, ये देखिए यहाँ अपॉन नहीं है, 1 लग जाएगा, इसलिए यहाँ अब एलसीएम लिया जाएगा, 9 एलसीएम होगा। अब जो कि 9 में 9 1 बार जाता है तो वही गिनती उतरेगी, क्यों, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर या लेटर से मल्टीप्लाई करो वही चीज आता है, ये हो जाएगा ये, लेकिन 1 में 9 9 बार गया, 9 3 जा 27y हो जाएगा इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू में 13 9 जा 117। अब देखिए इसको आगे मैं कर रहा हूं, बहुत आराम से आएगा, देख रहे हैं कि नहीं साहब आप लोग, ठीक गाइस, राइट डाउन माय डियर, राइट डाउन, हरी अप, डू इट फास्ट। अब देखिए ये y है, ये y है, अब दोनों प्लस में, सेम लेटर होता है तो वो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन है तो ऐड होगा, 20 और 27 हो जाएगा 47y, और ये -24 इधर जाएगा, नंबर वाला नंबर की तरफ ट्रांसपोजिंग होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 प्लस 24, ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 जोड़ा कितना हो गया 41, 141, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47, 47 की टेबल में 3 जाता है, देखिए 3 7 21, 3 4 12 और 2 14, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 3, कितनी खूबसूरती से आई है, देख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर आप डाल सकते हैं इसमें 4 में, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अगर आपको नंबर ना याद है तो देखिए हमने इरेज कर दिया, तो यही इक्वेशन है, लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन देखिए उतार रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये लीजिए ला दिया, 2x की जगह 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 9 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 9
2x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। यही आपका आंसर है। एनी डाउट? अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, नहीं तो आपका हो गया x2 y3, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आप करोगे, ध्यान देना। ओके।